बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर, और हम अपनी किताब में आज भी लिफ्ट नंबर 7 मुकम्मल करेंगे, जिसमें तसलसल की इस सरगर्मी को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल किया। इसकी इस्लाह के लिए इसमें मज़ीद अगर आपको बेहतरी की गुंजाइश लगती है, इसको देख लीजिएगा। इसी मुनासबत से हमारा आज का हासिल ताल्लुम है नज़्म पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। वो सवालात की सूरत में भी हो सकते हैं, वो तफ़हीम की सूरत में हो सकते हैं, वो उसकी तशरीह की सूरत में हो सकते हैं। तो नज़्म ख़वानी करते हैं जी। सबसे पहले, हर दर्द का होता है दरमान मदीने में, हर दर्द का होता है दरमान मदीने में, खालिक का भी होता है इरफान मदीने में। दरमान होता है हल, किसी चीज़ का मदावा होना, किसी चीज़ का खात्मा हो जाना। तो हर दुख हर तकलीफ का मदावा जो है वो मदीने में है, और अल्लाह ताला की ज़ात का इरफान, अल्लाह ताला की ज़ात के करिश्मे भी हमें मदीने में बाकी दुनिया से ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसमें आप वजह जानते हैं कि ये किस मुनासबत से कहा गया है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पर मौजूदगी की वजह से कहा गया है। खाके दर अक़दस पर रखती है जबीं दुनिया, खाके दर अक़दस पर रखती है जबीं दुनिया, इस तरह निकलते हैं अरमान मदीने में। खाके दर अक़दस से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिही वसल्लम के दर मुबारक की, आपके रोज़ा मुबारक की खाक, आपके दरवाजे की, आपके रोज़े की खाक, जिससे उस दर पर, उस दरवाजे पर, उस मुकद्दस जगह पर जिसकी खाक भी मोतबर है, वहाँ पर लोग अपनी पेशानी, अपने माथे को झुकाते हैं, अपने सर को झुका देते हैं। यानी ईमान मोहब्बत का ये आलम है कि हमें लगता है कि हमारे हर तरह के मसाइल, मुश्किलात का हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचकर मुमकिन है। और इस तरह से वहाँ जाकर हमारी तमाम अरमान, तमाम आरज़ुएँ, तमाम ख्वाहिशात, तमाम दुख और तकालीफ जो हैं वो दूर हो जाते हैं, हमें उनका मदावा मिल जाता है, हम उनके हल तक पहुँच जाते हैं। ठीक हो गया जी? तो आपके ख़्याल में प्यारे बच्चों, खाके दरे अक़दस से क्या मुराद है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। ईमां की फ़ज़ाएँ हैं, ईमां की हवाएँ हैं, ईमां की फ़ज़ाएँ हैं, ईमां की हवाएँ हैं, होता है ग़र्ज़ कामिल ईमान मदीने में। यानी कामिल का मानी होता है मुकम्मल हो जाना। कि ईमान की हर तरफ आपको ईमान का, अपने ईमान का एक ऐसा दर्जा महसूस होता है, आपको लगता है कि आप ईमान के आला दर्जे पर फाइज हैं। मदीने की फ़ज़ा में, मदीने की हवाओं में अल्लाह ताला ने इस तरह का एक जादू, ऐसी कशिश रखी है कि वहाँ पहुँचते ही हर मोमिन, हर मुसलमान को ये महसूस होता है कि अब उसका गो के उसका ईमान मुकम्मल हो गया है। और ये कमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दर का है, वहाँ की खाक का, वहाँ की हवा, वहाँ की फ़ज़ा का है। वहदत की वहाँ ताबिश, रहमत की वहाँ बारिश, वहदत की वहाँ ताबिश, रहमत की वहाँ बारिश, बख्शिश का हमारी है सामान मदीने में। वहाँ पर अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक होने की निशानियों के साथ-साथ अल्लाह ताला की बेकरां जो रहमत है, लामहदूद रहमत जो है, जो कि हर जगह मौजूद है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मदीने की ख़ुसूसियत है, वहाँ की एक खूबी है, या वहाँ की एक ख़ास सिफ़त है कि वहाँ पहुँचकर आपको ये तमाम चीज़ें बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा महसूस होती हैं। आप ईमान के आला दर्जे पे खुद को फ़ाइज़ समझते हैं, और हर मुसलमान को ये लगता है कि अगर उसने ज़िंदगी में एक मर्तबा इस दर पर हाज़िरी दी, तो उसकी बख्शिश का गो के सामान हो जाएगा। वो अल्लाह ताला से आप सल्लम के वसीले से ही बख्शिश मांगेगा, लेकिन उस दर पर पहुंचने के बाद उसका ये यकीन है कि हमारी बख्शिश का बंदोबस्त कर दिया गया है। इसी ज़ैल में आप मुझे बताइए कि वहदत की वहाँ ताबिश, रहमत की वहाँ बारिश से शायर की क्या मुराद है? शाबाशी। ये मेरा अकीदा है, ये दिल का अकीदा है, ये मेरा अकीदा है, ये दिल का अकीदा है, होती है हर एक मुश्किल आसान मदीने में। क्या कमाल शेर है जी, कि शायर कहता है ये मेरा अकीदा है, ना सिर्फ ये मेरा, मेरे दिल की भी यही गवाही है, यही अकीदा है
یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے کہ ہر مشکل جو ناممکن لگ رہی ہوتی ہے، مشکل تو ہوتی ہے جس کا حل ہو، کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو مجھے ناممکن لگتی ہے، یہ میرا یقین ہے، میرے دل کو اس بات کا ایک قوی احساس ہے کہ ہر اس طرح کی مشکل، ہر ناممکن چیز مدینے میں پہنچ کر ممکن، اور ہر مشکل کا حل وہاں پر موجود ہے۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جاں اس کو، پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جاں اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ آپ دیکھیں کہ شاعر نے کس کمال خوبصورتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کو بیان کیا ہے کہ کوئی بے جان بھی ہو نا تو اس کو بھی وہاں جا کر جان مل جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایمان کے کمزور ترین درجے پر بھی ہیں تو آپ کو وہاں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بے جان جسم میں جان آ گئی ہے، آپ کے ایمان کو تازگی مل گئی ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور قوی ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی طرح سے اس کو سمجھا، اس میں جو معلومات تھیں وہ مختصراً میں نے آپ سے بیان کی، آپ کو بتائیں۔ مزید وضاحت سے آپ کے اساتذہ کرام آپ کو سمجھائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس تدریسی جانچ کو کتاب پر مکمل کریں گے، اور آج گھر سے اسی نعت کی ذیل میں مزید معلومات اور تصورات کو اخذ کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب تمرین و جائزہ پر لکھ کے لائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔